दोस्तों, जिस मिल्कीपुर विधानसभा में लोग यह कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, लेकिन मेरा मानना जहां तक है कि अन्य पिछड़ा वोटर जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। आखिर में कैसे, तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, मिल्कीपुर की आज चर्चा पूरे भारत ही ना कहें पूरी दुनिया में चल रही है और उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा का यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी अयोध्या के छोटे मिल्कीपुर विधानसभा से होकर गुजरेगी और कहा जा रहा है कि इस मिल्कीपुर में जिसकी सरकार बनेगी वह 2027 में अच्छा प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, यहां तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण वोटर जिस तरफ भागेगी उसका सरकार बनेगा, लेकिन मेरे रिपोर्टिंग के बाद, मेरे ग्राउंड रिपोर्ट के बाद, मेरे एनालिसिस के बाद, जातीय समीकरण के बाद मैं जहां तक अनुमान लगा पाया हूं, निष्कर्ष निकाल पाया हूं, उसमें समाजवादी को जीतते हुए देख रहे हैं और अन्य पिछड़ा वोटर जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं। आखिर में हम आगे बात करने जा रहे हैं आपको कि कैसे आखिर में अन्य पिछड़ा वोटर के जाने से सरकार बनेगी। दरअसल दोस्तों, वहीं अगर संख्या की बात करें तो ब्राह्मण वोटर जो है समथिंग 70,000 है, यानी कि लगभग 70,000 वोटर है, और वहीं उनसे तुलना करें तो अन्य पिछड़ा में 60,000 से ज्यादा जो है यादव वोटर है, जिसमें अगर बंटवारे की, ब्राह्मण वोटर की बंटवारे की बात करें तो वही समाजवादी भी ब्राह्मण वोट को साधने के लिए पवन पांडे जैसे कद्दावर नेता को जो है मैदान में उतारा है ब्राह्मण वोट को लेने के लिए। वहीं जो है बीजेपी भी ब्राह्मण वोट को लेने के लिए ब्राह्मण नेता को मैदान में उतारा है, वोट बटोरने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वोटरों की संख्या। वही 60,000 जो यादव हैं वह भी अन्य पिछड़ा में है, जो कि पूरी तरह से समाजवादी के वोटर हैं। वहीं इनकी संख्या और देखें तो 75,000 और भी अन्य पिछड़ा लोग हैं, जिसमें से कुर्मी भी हैं, चौरसिया भी हैं और कुछ गुप्ता समाज यानी कि बनिया समाज के जो ओबीसी में हैं वह भी हैं। और वहीं हम बात करें मुस्लिम वोटरों की तो 25,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर भी हैं, और मुस्लिम वोटर साइलेंट वोटर है, और जिसको हम बात करें यह पूरी तरह से अगर कहीं जाएगी तो इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी की तरफ जाएगी मुस्लिम वोटर। वहीं अगर ये जो 75,000 अन्य पिछड़ा में बचे हुए जात हैं, ओबीसी के जात के लोग हैं, यह अगर जिस तरफ ज्यादा संख्या में भागेंगे उसकी सरकार बनेगी। लेकिन वहीं बात करते हैं समाजवादी की ओर, आखिर में कैसे भाग रही है अन्य पिछड़ी वोटर। दोस्तों, एक तो समाजवादी की एक नारा है पीडीए की नारा, पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक, और एक संविधान बचाओ की नारा है। और वहीं सबसे ज्यादा अगर किसान की बात करें इस मिल्कीपुर में तो पिछड़ी वोटर यानी कि अन्य पिछड़े वोटर जो है ज्यादा किसान है, और दलित वोटर भी ज्यादा किसान है। ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण किसान इस मिल्कीपुर में कम है, और किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी फसल को नुकसान करने वाले खुला जानवर है। इससे हताश हो गए हैं पूरी किसान मिल्कीपुर की, जिससे वह समाजवादी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। वहीं दलित वोटर की बात करें तो 1,20,000 दलित वोटर है, उसमें से सबसे ज्यादा अकेला 70,000 से ज्यादा पासी जात के लोग हैं। पासी में अगर बात करें प्रत्याशी की, यहां से चुनाव में मैदान में लड़ने की, तो तीनों प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं। चंद्रभान पासवान बीजेपी के, वो भी पासी समुदाय से हैं। समाजवादी के अजीत प्रसाद भी पासी समुदाय से हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के ओबी सूरज चौधरी भी पासी समुदाय से हैं। नाम तो चौधरी है लेकिन वह भी पासी समुदाय से हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पासी वोटर जो है तीनों प्रत्याशियों की ओर जाती हुई नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा अगर पासी किसी ओर जा रही है तो वह समाजवादी की ओर जा रही है। और वही पासी इसलिए समाजवादी की ओर जा रही है क्योंकि समाजवादी का जो नारा है पीडीए, संविधान बचाओ की, उससे जो है लोग जो है अट्रैक्शन होकर के समाजवादी की ओर जा रहे हैं, जो कि आपने पूर्व में लोकसभा चुनाव में देख ही लिए। अवधेश प्रसाद जब सांसद बने थे तो इसी मिल्कीपुर से जो वोटर थे, दलित वोटर थे, पासी वोटर थे, वो सबसे ज्यादा जो है समाजवादी की ओर गए थे। और वही आज भी जो है मिल्कीपुर में पासी ज्यादा वोटर समाजवादी की ओर जाएंगे। कुल वोटरों की बात करें तो 1,90,000 पुरुष वोटर हैं और 1,77,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर वोट डालने का काम कोई करेगा तो महिलाएं करेंगी, क्योंकि पुरुष में सबसे ज्यादा जो पुरुष हैं वो बाहर कहीं ना कहीं दूर शहरों में कमाने के लिए गए हैं, और लेकिन महिलाएं जो है अपने घरों में हैं, इसलिए ज्यादा संख्या में महिलाएं वोट मिल्कीपुर में डालेंगी। और दूसरी तरफ दलित की बात करें
तो जो अवधेश प्रसाद का एक रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, दलित लड़की के हत्या के बाद जो रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं दलित वोटर प्रभावित हुए हैं अवधेश प्रसाद से। और कुछ संख्या में, हम ज़्यादा नहीं कह सकते, तो कुछ संख्या में और दलित वोटर समाजवादी की ओर भागेंगे। और हम अपने रिपोर्ट की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो हमने लगभग 90 से ज़्यादा गाँव में जा करके रिपोर्टिंग किया है। वहाँ के लोगों की समस्या जाना है कि किस प्रकार से किसके तरफ भाग रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दाएं हैं, लेकर के जो है किसके तरफ भागेंगे। और वहीं अगर रैली जनसभा की बात करें, तो आप अगर मिल्कीपुर से होंगे या फिर वीडियो देखे होंगे तो बीजेपी के जनसभा, बीजेपी की रैली में पब्लिक को देखे होंगे और समाजवादी के रैली और जनसभा में पब्लिक को देखे होंगे। समाजवादी की हम अभी कल ही की बात करें, समाजवादी की अखिलेश यादव जी के जनसभा में जिस प्रकार से पब्लिक जुटी, युवाएं इतनी अधिक संख्या में दिखे, मुस्लिम वोटर भी इतनी अधिक संख्या में दिखे, इस प्रकार से युवा उस जनसभा में दिखे कि टेंट के ऊपर चढ़ करके जो है समाजवादी अखिलेश का नारा लगा रहे थे, छतों पे चढ़ करके जो है अखिलेश यादव का नारा लगा रहे थे, पेड़ों पे चढ़ करके अखिलेश यादव का नारा लगा रहे थे। इस प्रकार से युवा उस जनसभा में बटुरी थी। भीड़ की बात करें तो यह जो जनसभा थी समाजवादी की कल वाली, वह एक सिंगल रोड यानी कि आउट ऑफ गांव से बाहर एक जनसभा लगाया गया था। हाईवे जो था उससे कहीं दूर जो है जनसभा था, फिर भी वहां लोग पहुंचे। अगर वही आंकड़ा हम तुलना करें, अगर हाईवे के किनारे जनसभा होता तो किस प्रकार से वहां पब्लिक जुटती। वही डिंपल यादव की जनसभा की बात करें तो लोग कहते थे कि हाईवे था इसलिए भीड़ दिख रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के जनसभा में कौन सी हाईवे थी कि इस प्रकार से जनसैलाब, महाकुंभ की तरह जनसैलाब वहां जुट पड़ी थी। साथियों, चुनाव तो अभी 12 घंटे से कम का वक्त बचा है चुनाव होने से, लेकिन जातीय समीकरण जो साध रहे हैं कि ब्राह्मण इस तरफ जाएंगे तो उसकी सरकार बनेगी, ब्राह्मण इस तरफ जाएंगे तो उसकी सरकार बनेगी, लेकिन मैं कहता हूं अन्य पिछड़ा वोटर जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार 100% बनेगी। और जो दोनों पार्टियां समाजवादी और बीजेपी दावा कर रही है 50,000 वोटों से जीतेंगे, 1,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन मेरा मानना है, जहां तक मैं समीकरण तैयार कर पा रहा हूं, उसमें ना 50,000 ना 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 5,000, 15,000 वोटों से जो है हार जीत होगी, ना कि 50,000 वोटों से हार जीत होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर है। और वही बीजेपी की प्रचार प्रसार कहें तो पूरी कैबिनेट उतार दी है, जातीय वोट को बटोरने के लिए हर एक जात के नेता को उतारा। वही समाजवादी भी इससे पीछे नहीं है, वह भी डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज जैसे सांसदों को जो है प्रचार के लिए यहाँ मैदान में लाया था, और स्वयं अपने अखिलेश यादव जी आए भी थे। वहीं इन बीजेपी में यह भी चर्चाएं चल रही है कि किसी न किसी तरह जो है इस मिल्कीपुर को जीतना है, जनता को अपने ओर लाना है, जनता को तमाम परियोजना का लालच देना है, जिससे जनता हमारी तरफ आए। नहीं तो अयोध्या की तरह, अयोध्या लोकसभा की तरह मिल्कीपुर विधानसभा भी हाथों से छूट जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अगर मिल्कीपुर से हैं तो यह भी बताएं कि किसकी सरकार मिल्कीपुर में बनेगी, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि होगा। क्योंकि हम कल चुनाव के बाद एक ओपिनियन पोल आप सभी के सामने, एग्जिट पोल लाएंगे, जिसमें बताएंगे कि समाजवादी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते एक नई मुलाकात में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।